रात के 11 बज चुके थे। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव वेलियोर में हवा अजीब सी खामोशी लेकर चल रही थी। सारे घरों के दिए बुझ चुके थे। सिर्फ एक पुरानी हवेली के अंदर अभी रोशनी जल रही थी। वो हवेली जहां आरव और मीरा अपनी शादी के बाद नए जीवन की शुरुआत करने आए थे। ये हवेली आरव के दादा दादी के ज़माने की थी, बहुत पुरानी लेकिन मजबूत। हवेली के सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, इतना पुराना कि उसकी जड़ों ने जमीन के नीचे पूरी मिट्टी को लपेट लिया था। मीरा ने पहली बार उस पेड़ को देखा तो एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ के नीचे छोटी सी चबूतरे जैसी जगह थी जहां अगरबत्ती के जलने के निशान थे। आरव के कहने पर उसने पूछा, ये पेड़ के पास कोई पूजा होती है क्या? आरव मुस्कुराया, नहीं मीरा, ये तो पुरानी गांव की रिवायत है। दादी कहती थी कि इस पेड़ में एक रक्षक आत्मा रहती है। गांव वाले इसे रक्षा वृक्ष कहते हैं। मीरा हंस पड़ी। आत्मा भी रक्षक हो सकती है क्या? आरव ने कंधे उचा दिए। कुछ चीजें बस माननी पड़ती हैं, समझनी नहीं। रात और गहरी होती गई। बाहर के अंधेरे में बरगद के पत्तों से हल्की सी सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई बात कर रहा हो। सुबह जब मीरा उठकर आंगन में आई तो उसने देखा पेड़ के नीचे कुछ मिट्टी नई खोदी गई थी। उसके पास एक छोटी सी छुरी पड़ी थी, पुरानी और जंग लगी हुई। उसने आरव को बताया, लेकिन उसने मजाक उड़ा दिया। गांव के बच्चे होंगे, कल शाम देखा था 2 लड़के पेड़ के पास खेल रहे थे। मीरा ने सिर हिला दिया, पर मन के अंदर एक असुविधा बैठी रही। शाम तक हवेली में आरव की दादी सावित्री अम्मा भी आ गईं। बुढ़िया थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे सब कुछ जानती हो। जैसे ही उसकी नजर पेड़ पे पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, पेड़ के नीचे मिट्टी किसने हिलाई? आरव ने बोला, क्या हुआ दादी? अम्मा ने धीरे से कहा, यह पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है बेटा, इसके नीचे एक वचन दफा हुआ है। अगर किसी ने उसे तोड़ने की कोशिश की तो पेड़ अपना हक खुद मांगता है। मीरा का गला सूख गया। कौन सा वचन अम्मा? अम्मा ने सिर्फ इतना कहा, जो भी हो, रात में पेड़ के पास मत जाना। उस रात मीरा ने नींद लेने की कोशिश की, लेकिन बार बार खिड़की से पेड़ दिखाई देता रहा। चांदनी रात थी और पेड़ के पत्तों के बीच एक आकार हिलता हुआ लग रहा था, जैसे कोई लंबा सा साया हिल रहा हो। अचानक हवेली के अंदर से एक फेंट आवाज सुनाई दी। कोई धीरे से बोल रहा था, वादा निभाना। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो खिड़की के पास गई और देखा पेड़ के नीचे एक छोटी सी छाया बैठी थी, उसी जगह पर जहां सुबह मिट्टी खोदी गई थी। उस छाया के हाथ में वो जंग लगी छुरी थी। मीरा ने चीखना चाहा पर गला बंद हो गया। छाया ने सिर उठाया और वो एक छोटा लड़का था। उसकी आंखें पूरी सफेद, जैसे उनमें जिंदगी ही ना हो, और उसने बस इतना कहा, वादा तोड़ा गया है। सुबह जब आरव ने मीरा को देखा तो वो बेहोश थी। जमीन पे मिट्टी लगी हुई थी, जैसे पेड़ के पास गई हो। दादी ने तुरंत समझा, भेड़ उसे बुला रहा है। आरव गुस्सा हो गया, ये सब अंधविश्वास है। पर दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम समझ नहीं रहे, ये पेड़ किसी एक पर नहीं, पूरी वंश पर नजर रखता है। तुम्हारे परदादा ने इस पेड़ के नीचे एक मानवीय वचन रखा था और अब उसका समय पूरा हो गया है। मीरा थोड़ा होश में आई। उसने धीरे से कहा, उस लड़के ने कहा था वादा तोड़ा गया है। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर तो ये पेड़ चुप नहीं रहेगा। हवेली के अंदर से जोर का थड़ आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा अपने आप बंद हो गया हो, और बरगद के पत्ते अब हवा के बिना भी हिल रहे थे। अगली कुछ रातों तक हवेली में अजीब चीजें होने लगी। कभी रात के बीच में किसी के चलने की आहट, कभी हवा के बिना खिड़कियां बंद होना। आरव ने सब कुछ अंधविश्वास समझा, लेकिन मीरा हर रात एक ही सपना देखती थी। एक बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत, जिसका चेहरा धुंधला था, और उसके पास बैठा वही छोटा लड़का बस उसकी तरफ टक रहा होता। एक दिन मीरा ने दादी से कहा, अम्मा मुझे बताइए ना, ये वचन क्या था? कौन सा वादा तोड़ा गया? दादी ने थोड़ा चुप रहकर कहा, तुम्हारे परदादा
ठाकुर देव नारायण ने इस पेड़ के नीचे एक समझौता किया था। तब गांव में हर साल सूखा पड़ता था और लोग भूखे मरते थे। तब एक रक्षक आत्मा ने उनसे कहा, अगर वो अपनी आने वाली पीढ़ियों में से एक को उस पेड़ को अर्पण कर देंगे तो गांव कभी सूखा नहीं देखेगा। मीरा की सांसें रुक गई। अर्पण मतलब बलि? दादी ने आंखें बंद कर ली। हाँ, और जब तुम्हारी शादी हुई और तुम दोनों इस हवेली में आए तो पेड़ ने अपना हक मांगना शुरू कर दिया। मीरा ने डर के मारे आरव को सब कुछ बताया, पर उसने दादी के कहानी को झूठ कह दिया। ये सब पुरानी कहानियां हैं मीरा, अब कोई बलि नहीं देता। लेकिन उस रात जब आरव ने खिड़की के बाहर देखा तो पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा उसी परदादा देव नारायण का था जिसे आरव ने सिर्फ पुरानी फोटो में देखा था। और उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और कह दिया, हमने वादा किया था, तुम भूल गए। आरव का दिल थर्र गया। अगली सुबह हवेली के आंगन में नए पैर के निशान मिले। मिट्टी गीली थी, लेकिन रात में बारिश नहीं हुई थी। पेड़ के नीचे एक काले रंग का धागा बंधा हुआ था और उसके पास एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी, बिल्कुल मीरा जैसे चेहरे वाली। दादी ने उसे उठाकर देखा और बोल उठी, ये पेड़ अब उसे बुला रहा है। अगर हमने उसे बचाया नहीं तो वो उसे ले लेगा। आरव ने गुस्से में पेड़ के पास जाकर धागा तोड़ दिया। उस पल एक तेज हवा चल पड़ी, जैसे आसमान से कोई गरज उठा हो। बरगद के पत्ते हिलने लगे और पेड़ के अंदर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वादा तोड़ दिया गया। रात को मीरा ने सपने में देखा वो पेड़ के पास जा रही है। हवेली की जमीन धीरे धीरे दलदल बन गई और पेड़ के नीचे वो छोटा लड़का मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, चलो माँ, समय आ गया। मीरा चीख कर उठ बैठी। आरव ने उसे संभाला, पर उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे और उसके पैरों के नीचे पेड़ के पत्तों के टुकड़े चिपके हुए थे। दादी ने पूरा मंत्रोच्चारण करके घर के चारों ओर गंगा जल छिड़का, पर हर बार पेड़ के पत्ते फिर से हवेली के अंदर आ जाते। 3 दिन बाद एक पुजारी को बुलाया गया, जिनका नाम था स्वामी रुद्रनाथ। उन्होंने पेड़ के नीचे जाकर ध्यान लगाया, फिर धीरे से बोला, ये रक्षक नहीं, अब श्रापित हो चुका है। किसी ने अपना वचन पूरा नहीं किया, इसीलिए पेड़ अब खुद बलि मांग रहा है। आरव ने कहा, क्या इसका कोई उपाय है? स्वामी जी ने कहा, हाँ, वचन जहां तोड़ा गया वहीं से दोबारा बंद करना पड़ेगा, लेकिन इस दफा कोई एक को अपना मान छोड़ना पड़ेगा। मीरा ने समझकर पूछा, मान मतलब क्या? स्वामी जी बोले, जीवन के लिए नहीं, अपने भाग्य के लिए बलि। अगर तुम खुद से पेड़ के साथ बन जाओ तो वो और किसी को नहीं लेगा। दादी ने चीख कर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मीरा चुप रही। उसकी आंखें पेड़ के पत्तों पर टिक गई थी, जो अब धीरे धीरे उसकी तरफ झूल रहे थे, जैसे कोई हाथ बुला रहा हो। रात होती है। स्वामी जी के मंत्र शुरू होते हैं। पेड़ के नीचे दिया जलाया जाता है। आरव और दादी पीछे खड़े हैं और मीरा पेड़ के सामने, जैसे कोई अपनी किस्मत के सामने खड़ी हो। हवा रुक जाती है और पेड़ के पत्तों के बीच से एक चेहरा दिखाई देता है, एक पुरानी औरत का, जिसका चेहरा आधा पेड़ के अंदर समाया हुआ है। उसके आंसू रुक नहीं रहे और वो बस कह रही है, वादा निभाया जाए। मीरा आंखें बंद करती है और पेड़ के पास घुटनों के बल बैठ जाती है।
अचानक पेड़ के नीचे की जमीन खुल जाती है, मिट्टियां हिलने लगती हैं और उसके पैर धीरे धीरे अंदर धंसने लगते हैं। आरफ चीखता है, मीरा! दादी उसे रोक लेती है। नहीं बेटा, अगर तू गया तो पेड़ दोनों को ले लेगा। और पेड़ के पत्ते एकदम रुक जाते हैं। आसमान साफ हो जाता है, स्वामी जी के मंत्र बंद हो जाते हैं, सब कुछ शांत। बस पेड़ के नीचे एक नया फूल उगता है, लाल रंग का, और उसके पास वही जंग लगी छुरी। दादी के आंसू गिरते हैं। पेड़ ने अपना वचन पूरा कर लिया। उस रात के बाद हवेली में अजीब सा सन्नाटा छा गया। ना हवा का झोंका, ना पत्तों की सरसराहट, सब कुछ बिल्कुल शांत। लेकिन उस शांति में भी एक भयानक खामोशी थी, जैसे कोई अब भी देख रहा हो। पेड़ के नीचे अब एक छोटी सी मिट्टी की ढेरी थी और उसके पास वो लाल फूल खिला हुआ था, हमेशा गीला, हमेशा ताजा। आरव दिन भर चुप रहता, रात को बस पेड़ के पास जाकर बैठ जाता। उसके चेहरे पर ना आंसू थे ना गुस्सा, बस एक सूनी सी नजर। एक दिन दादी उसके पास गईं, बेटा घर लौट आजा, मीरा ने अपना वचन निभा दिया, अब पेड़ शांत है। आरव ने धीरे से कहा, शांत? नहीं दादी, मीरा गई नहीं, वो अभी भी यहां है। दादी ने समझाया, बेटा पेड़ ने अपना ले लिया, उसे अब शांति मिली है। आरव ने उसकी तरफ देखा, तो फिर हर रात मुझे उसकी आवाज क्यों सुनाई देती है? क्यों लगता है पेड़ के पत्ते मेरे नाम से बुलाते हैं? दादी का चेहरा पीला पड़ गया। क्या बोल रहा है तू? आरव ने चुपचाप पेड़ की तरफ देखा। रात को वो मुझे बुलाती है दादी, कहती है, आरव वचन अभी अधूरा है। उस रात आरव ने फैसला कर लिया, वो सच जानेगा। जब दादी सो गईं, आरव ने मशाल उठाई और पेड़ के पास गया। चांदनी कम थी पर पेड़ के पत्तों के नीचे कुछ चमक रहा था, जैसे मिट्टी के नीचे कुछ धात छुपी हो। उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। थोड़ी देर बाद उसके हाथ एक छोटी सी लकड़ी की पेटी से टकराए। उसने पेटी खोली। अंदर एक पुराना कागज था जिसमें लिखा था, मैं देवनारायण इस पेड़ के साथ एक वचन बांधता हूं, हर तीसरे वंश में एक प्राण दिया जाएगा ताकि गांव सदा समृद्ध रहे। अगर कभी ये वचन तोड़ा गया तो पेड़ वंश के खून से अपना कर्ज वसूल करेगा। आरव के हाथ कांप गए। उसने देखा कागज के नीचे एक छोटी सी चांदी की बिंदी लगी थी, बिल्कुल मीरा जैसे चेहरे वाली। उस समय हवा तेज चलने लगी, पत्ते झूलने लगे और पेड़ के अंदर से आवाज आई, वचन अधूरा है आरव। आरव पीछे हटा पर पेड़ की जड़ों ने जमीन से निकलकर उसके पैरों को जकड़ लिया। उसके छाती पक मिट्टी उठ गई। पेड़ के बीच से एक औरत निकली, मीरा। उसका चेहरा शांत था पर आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी आरव, पर अब पेड़ हम दोनों को चाहता है। आरव ने हाथ बढ़ाया, नहीं मीरा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके हाथ मिलते ही एक तेज चमक हुई और पेड़ के नीचे की जमीन डूब गई। हवेली से दूर दादी ने चीख सुनी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। सुबह जब लोग हवेली के पास आए, पेड़ के नीचे दो नए फूल खिले हुए थे, एक लाल एक सफेद, और उसके पास वो छोटी लकड़ी की पेटी खुली पड़ी थी। कागज हवा में उड़ चुका था। स्वामी रुद्रनाथ फिर आए और पेड़ को देखकर बस इतना कहा, अब पेड़ शांत हो गया है, वचन पूरा हुआ है। गांव वालों ने पेड़ के पास चबूतरा बनाया जहां लोग रोज दिया जलाने लगे। किसी ने दोबारा पेड़ को कभी छूने की हिम्मत नहीं की, और रात के समय जब भी हवा सरसराती, लोग कहते, बरगद अब भी अपने वचन की रक्षा कर रहा है।
वचन निभा दिया गया। बरगद शांत हो गया। लेकिन हर शांति के नीचे एक कहानी सोई होती है, और हर कहानी अपने वक्त पर जागती है। आज के बाद अगर आप किसी पुराने पेड़ के नीचे गुजरे हैं तो एक बार पलट कर ज़रूर देखिए, शायद कोई आपको देख रहा हो। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आपने कभी किसी पेड़ को जीते हुए महसूस किया है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, सिर्फ सन्नाटा स्टोरीज पर।